पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर राजा बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव एक बार फिर रामचरितमानस के खिलाफ विवादित बयान दिया। आज का डिबेट का मुद्दा क्या है, ये हम आपको बताते हैं। क्या रामचरितमानस बहाना है और हकीकत में सनातन के अपमान का एक एजेंडा चलाना है? बार बार सनातन का अपमान आखिर हिंदुस्तान कब तक सहेगा? जिस सनातन धर्म को 80 करोड़ लोग जीते हैं, वो साइनाइड कैसे हो सकता है? 80 करोड़ लोगों को साइनाइड बताकर 2024 कैसे जीतेगा इंडिया गठबंधन? क्या सनातन पर साइनाइड अटैक इंडिया गठबंधन का सुसाइडल साबित होगा? इस पर हम बात करेंगे। जो मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, वो उनको आपसे मिलवाते हैं। जयराम विप्लव जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर करुणा सागर जी, आरजेडी की तरफ से हैं। लोकेश जिंदल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का भैया बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये क्या क्या आजकल बयानबाजी चल रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और इसलिए विनोद बंसल जी, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि कभी सनातन पर, कभी किसी पर बार बार लोगों की भावनाओं को आहत करना और उसके बाद गर्व से कहना कि नहीं, हमने तो जो कहा वो कहा? आपको याद होगा, इसी रामचरितमानस का एक दृष्टांत है। जब भगवान राम को वन में जाना था तो मंथरा के माध्यम से वो बातें कहलाई गई, जो कि वास्तव में उस समय के लिए, जो अयोध्या वासियों के लिए बड़ी अप्रिय थी, बड़ी कष्टकर थी। लेकिन क्या है कि सच्चाई को आगे लाना है और समाज कल्याण के लिए बढ़ना है और दुष्टों का अंत करना है, तो भगवान का कोई ना कोई विकल्प चाहिए उनको। तो उन्होंने मंथरा को भेजा। तो अब आप देखिए कि ये जो गठबंधन है, ये गांठों का बंधन जो है, या देशद्रोहियों का जो एकता है, या जो हिंदू द्रोहियों की जो एक जमात है, वो सारी की सारी जमात इकट्ठा होकर के अब वो काम करने जा रही है जो मंथरा ने किया था। आप देखिए कि ये जो काम है, इनका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हिंदुओं को, हिंदुत्व को और सनातन को गाली दो और को कम से कम मीडिया की लाइमलाइट में बने रहो। अच्छा। इनके पास न कोई टारगेट है, न कोई विजन है, न कोई एजेंडा है, न कोई दृष्टि है। तो अब क्या है कि हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसको गदयाते रहो, अपने मीडिया में चीप पब्लिसिटी पाते रहो। आरजेडी से पूछ लेते क्या ये पता? लेकिन इनको ये नहीं पता जी, मैं बताऊं, इनको ये नहीं पता कि यही बयान इनके सुसाइडल साबित होंगे, इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। अच्छा। मैंने 3 दिन पहले, जब ये INDIA की बैठक जो है दिल्ली में हो रही थी, उससे पहले 1 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि आखिरकार ये INDIA को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये सनातन को नेस्तनाबूद करने की पूरी फौज है क्या? अगर नहीं है तो आखिरकार ये जो लोग सनातन को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं एक के बाद एक, क्या उनको उनके उन बयानों से गौरवान्वित महसूस करती है क्या? नहीं तो कम से कम क्या कोई रेजोल्यूशन लाएगी क्या कि हम इनके बयानों से सहमत नहीं है? अच्छा ठीक है, ये मैं पूछ लेता हूं ना। हाँ, ये मैं पूछ लेता हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर करुणा सागर जी से कि इस तरह के बयानों के पीछे की वजह क्या है और क्या लोगों के बीच में जाते हैं जब आप सब लोग, तो आप लोगों से कोई सवाल नहीं पूछता कि इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं आप लोग? करके क्या ये डॉक्टर करुणा सागर जी? देखिए हिमांशु, देखिए हिमांशु जी, जब हमारे मंत्री जी का बयान आया, उसके बाद हमारे जो मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद कल पत्रकारों से बात करते समय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने उसको डिसअप्रूव किया। तो हम कहीं से भी धर्म को कोई भी, हम सभी धर्म, बिहार का शिक्षा मंत्री बना रखा है। ऐसे लोगों के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हुआ था। और आज आप कहते हैं कि वो उनके बयान से किनारा करने से आपकी बात बन जाएगी? भाई साहब, ये बयान जो है आरजेडी नहीं बल्कि संपूर्ण गठबंधन के कील की, जो ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। अच्छा विनोद बंसल जी, विनोद जी, इनको एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सुन लेते हैं डॉक्टर करुणा सागर जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री की शिक्षा और ये दीक्षा, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अब आप सोचिए कि अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान है तो पूरे राज्य के तौर पर आप देखिए ना। हाँ बताइए, पूरी करिए बात। बच्चों का दिमाग खराब नहीं, सुनने दीजिए पहले। हाँ डॉक्टर करुणा सागर जी। देखिए हिमांशु जी, मैं लंग पावर में विश्वास नहीं करता हूं। मैं किसी की बात में कभी इंटरप्ट नहीं करता हूं किसी भी चैनल में। और अगर वही कर्टसी मेरे साथ नहीं, मैं वो करवा रहा हूं, आप बोलिए अपनी बात। तो मैं उसका सम्मान करूंगा। और जी देखिए, हमारा जो हमारे पार्टी का स्टैंड है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सनातन धर्म का बिल्कुल सम्मान करते हैं। और यही सम्मान कहीं भी किसी भी वर्ग, किसी भी जाति,
किसी भी क्षेत्र, पोटेशन किसी भी फाइनेंस अरे भाषा, सुनने तो दीजिए एक मिनट, विनोद बंसल जी एक को मिनट प्लीज। समाहित करने में हम ये भाई साहब, ये स्टीरियोटाइप का रिपीटेड बातें करने से क्या लाभ? हम विश्वास नहीं सुनने तो करते। दीजिए, मुझे पूरी बात सुनने दीजिए विनोद बंसल जी, मैं आऊंगा प्लीज। थोड़ा सा संयम। हाँ, आप सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का, सभी वर्ग का सम्मान करते हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर करुणा सागर जी। ये इस बात का जी अब हिमांशु जी देखिए, हम लोग इस तरह की चर्चा में विश्वास नहीं करते हैं, और जब किसी ने कहा तो तुरंत लीडरशिप ने उसको अपना डिसअप्रूवल दिखा दिया। जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, तो हम लोग जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना दिया। मुद्दों की बात करना चाहते हैं। अरे मुद्दों की बात करो ना फिर। सनातन को सब पोटेशियम साइनाइड कैसे बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत क्या हुई है? औकात है क्या इसको हिंदू समाज को ऐसे बोलने की? विनोद बंसल जी देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहां पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं एक सभ्य समाज से हम सभी लोग आते हैं। ये औकात वगैरह ये सारी चीज छोड़िए प्लीज, है ना? क्योंकि नहीं तो सभी लोग नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना दिया, ये जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ये कह रहे हैं, और भी बहुत सारे बयान में सारे लिस्ट लेकर बैठूंगा, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया, वो डिबेट का पूरा खत्म हो जाएगा। इस पर जल्दी से जवाब दीजिए डॉक्टर करुणा सागर। देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। नहीं डॉक्टर करुणा सागर जी, आपका अगर स्टैंड क्लियर है तो आप खुलकर मना करिए ना, खुल के बोलिए कि भैया अगर इस तरह से आप बयानबाजी करेंगे, आप शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे आपको। बोलिए ना आप खुलकर, मजबूरी है, कोई नस दबाई है उन्होंने। देखिए, ये मिशन 2047 है पीएफआई का। देखिए, हम अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि हम आप कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री से सामूहिक तौर पर माफी मंगवाइए सबके सामने, मीडिया के सामने आए, माफी मांगे, करवाएंगे? जवाब ही नहीं है इनके पास। देखिए, हम क्या करेंगे वो आपके स्टूडियो में डिसाइड नहीं होगा। वो हमारी लेकिन आप 80 करोड़ देश की 80 करोड़ जनता को आप लोग आहत करेंगे, ये आपकी मीटिंग रूम में डिसाइड हो जाएगा। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं, आप बार बार उसी बात को कह रहे हैं। हम अरे तो आप खुलकर माफी नहीं मंगवा पा रहे। अब देखिए, ये तो ऐसे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं करते हैं, और हम तो खुल के नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं ना, आपके चैनल पे बोल रहे हैं ना। अरे जिसने बयान दिया है शिक्षा मंत्री से बुलवाइए ना, इन शिक्षा मंत्री से करवाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है चंद्रशेखर जी से। बहस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है जी। देखिए, चलिए ठीक है, जब तक मैं सवाल पूछता हूं ना जाने कब तक आप तक आवाज पहुंचती है, कब आप जवाब देते हैं। और वही एक चीज की हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं आ रहे कि लोगों से अगर लोगों की भावनाओं को आहत किया है तो माफी मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, जयराम विप्लव जी, क्या है ये, किस तरह का एजेंडा चल रहा है? सिर्फ तुष्टीकरण का एक मकसद है या फिर कुछ और? बताइए। निश्चित रूप से इनका स्टैंड क्लियर है, जैसा उन्होंने कहा, और उनका स्टैंड बंबई की बैठक के बाद से ही इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। लगातार तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, चाहे समाजवादी पार्टी के मौर्या हो, इनके चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हो, या फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, और स्वयं लालू प्रसाद यादव, एक एक ऐसे बयान हैं जो स्टालिन से लेकर चंद्रशेखर तक केवल हिंदू धर्म, सनातन के अपमान और उसके खात्मे की बात करते। और ये सब क्या किसी खास वोट बैंक को मैसेज देने के लिए हो रहा और नहीं हो रहा है? तो एक एक करके लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं। चंद्रशेखर ने तो हर साल कर दी, पिछले एक साल से चंद्रशेखर की बातों में रामचरितमानस को लेकर के, प्रभु श्री राम को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी हो रही है। तो उसके अगर दम है तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना। क्या लालू प्रसाद को निकाल के पार्टी से बाहर, जो कहते हैं कि हिंदू भगवान जो अब जयराम जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, और देखिए आधी अधूरी बात बहुत बेकार रहती है, किसी तक पहुंचे, है ना। एक बार आपकी ऑडियो क्लियर हो जाएगा तो दोबारा से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। लेकिन लोकेश जिंदल जी, पार्टी का स्टैंड कुछ और है, कह रहे हैं कि हम उस बयान का खंडन करते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर आप मीडिया के सामने आके आप माफी मांगिए ना। जो लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है वो खुलकर अपने कह सकते हैं।
लोकेश जी, पहले भी ऐसा हुआ है जब आपसे मेरी बात हुई है, आपने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि ऐसे बयान कहीं भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बयान आते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हिमांशु जी, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 की बात करते हैं। उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे बयान के तहत कन्विक्ट हो जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन। तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ऐसे कोई भी बयान अगर कोई भी नेता करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर जल्द से जल्द उसका कन्विक्शन किया जाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा की राजनीतिक रोटी जो है, लोकेश जी, एक बात बताइए। लोकेश जी, मेरे को बस एक बात का जवाब दीजिएगा। आपके परिवार में अगर कोई गलत बयानबाजी करता है, कोई गलत हरकत करता है, तो पहले परिवार के लोग उसे डांटेंगे या फिर पड़ोसी आएगा? ये बताइए मुझे आप, परिवार के लोगों का क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए, अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो सबसे पहले तो उसे नियम अच्छी तरह से समझा दिए जाएंगे कि भाई हमारे परिवार का ये नियम है कि ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? सब लोग करेगा, आप सब लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जब परिवार में ही अराजकता है, जब परिवार में सभी भी लोग जो है तो करके आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में अराजकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? किस आधार पर डांटेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अराजकता है, सभी लोग ऐसे हैं? नहीं, आप देखिए, भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी मुझे बस ये बताइए, नहीं, मुझे दुर्गा के ऊपर टिप्पणी कर दी। धर्म को राजनीति में घसीटते हैं आप। एक मिनट, सुनिए ना, डेंगू मलेरिया वाला बयान कोरोना से जोड़ा था स्टालिन का, वो तो आपने देख लिया। सनातन की तुलना HIV कुष्ठ रोगों से करी, ए राजा DMK, वो भी सुन लिया। तिलक लगाने वाले लोगों ने देश को गुलाम बनाया। जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ ही बना है। के पोनमुखी DMK, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय शूद्रों पर अवैध शौक को थोपा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, 55 तरह का व्यंजन परोस कर उसमें पोटेशियम साइनाइड, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता वो धर्म नहीं है। मेरा धर्म संविधान है, ये प्रियांक ने कहा। और उसके बाद सनातन डेंगू बुखार की तरह से मिटाया जाना चाहिए। ये सारे बयान, ये क्या हैं? ये एक हो, दो हो, तीन हो, बार-बार। हिमांशु जी, कुछ बयान आप भूल गए। योगी आदित्यनाथ जी इनका जवाब दे दीजिए मुझे, पहले आप मुझे इनका जवाब दे दीजिए कि आप क्या परिवार के लोगों को समझा पाएंगे? मुझे एक बात बताइए, बयान चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति दे, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति दे, वो किसी भी धर्म के ऊपर अगर टिप्पणी करता है, वो खेदजनक है, उसका खंडन किया जाना चाहिए। तो मेरा बहुत ही सीधा खंडन करेंगे आप ये नहीं बोलेंगे कि भैया मत करिए ऐसा? देखिए, मेरे पास अगर सरकार होती, मैं तो नियम लागू कर देता। अरे आपके पास गठबंधन में इतने सारे दल हैं, गठबंधन में इतने सारे दल हैं। नहीं, ये बताइए, पत्रकारों की डिबेट में जाने से मना कर सकते हैं आप? पत्रकारों की डिबेट में जाने से मना करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को समझा नहीं सकते। हिमांशु जी, इस उम्र के अंदर आप सोचते हैं कि इतने वरिष्ठ नेताओं को किस भाषा में समझाया जाएगा? ये तो केवल नियम, मतलब कानून आजादी है वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर आजादी है कि कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वरिष्ठ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कानून व्यवस्था है ना हिमांशु जी। देखिए, मैं बेकार की बहस नहीं करना चाहता, मैं केवल ये चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है, अगर वाकई इस मामले में सीरियस है तो कानून लेकर आए। अच्छा, विनोद बंसल जी, क्लियर है कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना है तो ले, हम तो अपनी तरफ से बोलते रहेंगे, हम नहीं रोकेंगे अपने लोगों को। बोलिए। देखिए, बात यह है कि ये जो आप मुझे लगता है रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं हिमांशु जी। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, देखिए, वो तो बात वो है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। इन लोगों की जब स्ट्रेटजी यही है, ये सारे के सारे आप देखिए, ये बयान बहादुर शुरू कब हुए थे? जब सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार आ जाती है तो सनातन का राज्य हो जाएगा भारत के अंदर। वहीं से मामला सारा इनको सबको मिर्ची लग गई एक साथ। और अभी सनातन का राज्य हो जाएगा, अरे सनातन का राज्य हो जाएगा, अब इसको रोको। तो उन्होंने कहा पहले सनातन को नेस्तनाबूद कर दो। तो एक ने कहा सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया। और दूसरा आया कि भाई इसको तो डेंगू मलेरिया जाने क्या क्या बोल दो। उसके बाद तीसरा आया कि भाई इसको तो पोटेशियम साइनाइड बोल दो, क्योंकि ये तो लोग सहिष्णु है, हिंदू समाज सहिष्णु है और कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कोई सरतन से जुदा की गैंग नहीं है जो कि सर कलम कर दे। अगर किसी एक का सर कलम कर गया होता तो ये दूसरा नहीं बोलता, लेकिन हम अपने सहिष्णु हैं और अभी भी वादा करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। नहीं, हम नहीं करते। ये हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ होता है कि हम सबकी सुनते हैं, सबको समझते हैं। ठीक है, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, है ना? वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए हिमांशु जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारी सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा में कौन पास होगा
कौन नहीं? नहीं तो ये विनोद देश की बंसल जी, ये जनता बताइए, और देश की अपने जनता, भारत के देश की जनता इन बयानों को कैसे लेगी? देश की जनता ऐसे बिल्कुल। बयानों को कैसे लेगी, ये बताइए आप। देखिए, देश की जनता अच्छी तरह से जानती है, इन लोगों के बयानों को पहले भी इन्होंने परखा है और आगे भी परखेगी। आप देखिए, ये जो है ना, ये जो बयान है, यही इनके इन सारी पार्टियों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मैं तीसरी बार कह रहा हूं इस बात को। अच्छा, आप गांठ बांध के जयराम रखना जी, जयराम विप्लव जी, कभी डेंगू मलेरिया, कभी साइनाइड, कभी कुछ तो कभी कुछ, इसके पीछे की ठोस वजह, पहले आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई थी इसीलिए। देखिए, इसके पीछे की ठोस वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने संस्कारों में, अपने डीएनए में ही सेकुलरिज्म का केवल भारत विरोध, सनातन विरोध समझती है। उनको लग रहा है हिंदुओं का विरोध करने सेकुलरिज्म है। बीच में जरूर अभी मोदी जी के कारण राहुल गांधी केवलधारी हो गए और मंदिर मंदिर घूम रहे थे, लेकिन इसके पीछे भी आप जब यूपीए का शासन का याद करेंगे तो हिंदू धर्म का विरोध, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और तमाम तरह के ऐसे षड्यंत्र रचे गए थे। आज वही नए रूप के सामने आ रहे हैं। बंबई की बैठक के बाद कैसे बुद्धि नष्ट हुई है वो आप देख लीजिए। स्टालिन से लेकर चंद्रशेखर यादव के बयानों में दिखता है और उसके बयानों से किनारा करने की बात नहीं है। एक के बाद एक नेता बयान देते जाए और चंद्रशेखर तो आज तक हिंदू धर्म को अपमान करने वाले अपराधी है। पिछले एक साल में न जाने कितने बयान उन्होंने दिए। आज उनको पार्टी से निकाल कर दिखाएगा और हिम्मत हो तो लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं करना सागर जी। उनके ऊपर क्या बोलेंगे? जो कह रहे हैं कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है, जो कह रहे हैं कि गौमांस हिंदू भी खाते हैं, तो किस प्रकार एक तरफ मंदिर जाना और दूसरी तरफ हिंदू धर्म को गाली देना, अपमानित करना, सनातन के सर्वनाश की बातें करना, ये केवल और केवल वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश है, इससे अधिक कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्टर करुणा सागर जी, मुझे सही बताइएगा, जब आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आप लोग तो मंदिर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं आप लोग कहीं पर गए, वहां पर जनता ने आपसे पूछ दिया, अरे शिक्षा मंत्री जी तो आप ही के यहाँ के थे ना जिन्होंने ऐसा ऐसा बोला है, तब क्या जवाब देंगे आप उन्हें? देखिए, हम जनता के बुनियादी विषयों को उठाते हैं। हाँ। इस देश की जनता में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जनता की वो मांगे हैं और जनता इन मांगों को देखती है। जनता अपनी बुनियादी एक आम नागरिक के नाते पूछ रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक के नाते पूछ रहा हूँ डॉक्टर करुणा सागर जी, एक आम नागरिक के नाते सुनिए ना, मैं एक आम नागरिक के नाते पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि आप लोग आए चुनाव प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए, और मैंने ही आपसे पूछ लिया कि अरे आपके यहां तो मंत्री जी ऐसा ऐसा बयान दे रहे थे, हम आपको वोट क्यों दें? अगर मैंने पूछ लिया, क्या जवाब देंगे? तो हमने तो मंत्री जी के बयान का समर्थन नहीं किया है। अरे तो मंत्री जी से माफी मंगवा दीजिए, अगर समर्थन नहीं कर रहे, गलत किया है तो गलत करने पे माफी मांगने में क्या हर्ज है? बनाया जा रहा है गलत अगर कोई बोल रहा है। हिमांशु जी, एक मिनट देखिए, परसों प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में चुनावी रैली कर रहे थे और चुनावी रैली में बजाय कि मध्य प्रदेश सरकार की बात करे, केंद्र के सरकार की बात करे, वो सनातन की बात कर रहे थे। तो एक पूरी कोशिश हो रही है सनातन जैसे विषयों को इसलिए इस्तेमाल किया जाए ताकि जनता अपने रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं पर बात नहीं करे, इस सरकार की 9.5 साल की विफलता पर बात नहीं करे, और इसीलिए जनता को बरगलाने के लिए इस तरह के भावनात्मक विषयों को उठाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बारे में बात करके हम लोग इसके बजाय जनता के बारे में बात करें तो ज्यादा उचित रहेगा। अलग मुद्दे पे जा रहे हैं आप, बार बार अलग मुद्दे पे जा रहे हैं। मैंने आपसे सीधी सी बात कही कि अगर यहां पर केंद्र में किसी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ होता तो आप लोग कहते हैं ना कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर माफी मांगिए ना, क्या दिक्कत है? आप भी कह रहे हैं गलत है, आपके अध्यक्ष भी कह रहे हैं गलत है, तो अगर अध्यक्ष कह रहे हैं गलत है तो एक मंत्री की इतनी हिम्मत कि वो माफी नहीं मांगे? नहीं, एक मिनट ये बताइए, जब लखीमपुर खीरी में
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने नहीं, तुम किसानों अपना के देखो, मैं ऊपर अपना जीप देखो, यही चढ़ाकर चल रहा हत्या है। की थी। जब आपके अध्यक्ष कह रहे हैं ये गलत है, नैतिकता के नाम मुख्य पर प्रवक्ता कह रहे हैं क्या गलत है, इस्तीफा आपके हुआ अध्यक्ष था, कह रहे हैं वो गलत है, तो मंत्री गलत आज किया भी तो बने माफी हुए मांगिए ना। हैं और वो किसान आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। ठीक है, नैतिकता की वो करेंगे बात तो आप भी कीजिए मत। करेंगे, बीजेपी को कोई नहीं वो अधिकार करेंगे नहीं तो आप भी नैतिकता की करेंगे। बात करने की। वो तो कूद रहे हैं कुएं में, कूद जाइए आप भी रस्सी बांध के, सब लोग करेंगे आप। पीएफआई के एजेंडे को सफिश कर रहे हैं, वही सीधी सी बात है। इनको मुसलमानों को खुद करने के लिए चाहे हिंदुओं को मारना पड़े, हिंदू धर्म को नेस्तनाबूद करना पड़े। आज जो बार बार सभी लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, लोकेश जिंदल जी, लोकेश जी जो बार बार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन शेषशाही की तरफ से कहा गया है कि आमतौर पर सनातन धर्म को शाश्वत कर्तव्यों के एक समूह के रूप में समझा जाता है और इसे एक विशिष्ट साहित्य से नहीं खोजा जा सकता। इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य और गरीबों की देखभाल और अन्य कई कर्तव्य शामिल हैं। और इसके जो विरोध को लेकर जो किया जा रहा है, जो एक परिपाटी सी बनी है, उस पर भी उन्होंने कहा क्या एक नागरिक को अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या उसका अपने राष्ट्र की सेवा करना कर्तव्य नहीं है? क्या माता पिता की देखभाल नहीं की जानी चाहिए? जो कुछ चल रहा है उसके प्रति वास्तविक चिंता के साथ ये न्यायालय इस पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। ये मद्रास हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी तरफ से सनातन पर जब टिप्पणी हुई उस पर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग बयानबाजी लगातार जारी है। तो अब बताइए जनता किसकी सुने? लोकेश जी। हिमांशु जी, राजनीति एक सत्ता संघर्ष है। जब इस सत्ता संघर्ष में धर्म की बैसाखियां ली जाती है, धर्म का उपयोग किया जाता है। नहीं है तो धर्म को नेस्तनाबूद करने की बात सुनने दीजिए बंसल जी सुनने दीजिए प्लीज। हाँ, जब कोई विचारधारा धर्म का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, तो वो धर्म जो एक नागरिक के लिए मोक्ष का द्वार है, वो धर्म जो समाज को सही और गलत की राह दिखाता है, अच्छी बातें वो कर रहे हैं। धर्म राजनीति के नेस्तनाबूद किया जाता है, अंडर में फंस जाता है। अब बोलो ना, उसको नेस्तनाबूद किया जाता है। ये जो धर्म की राजनीति की है, उसका कारण है कि धर्म पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। धर्म को राजनीति में घसीटा गया है। अगर कोई तो ये धर्म शुरुआत से से बात कहते करता है हैं, तो आप उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, आप ये कहना चाहते हैं ना? हम तो ये आपकी आंखें खोल रहे हैं डॉक्टर करुणा सागर जी, सुन लीजिए कि कैसे घसीटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आप ही के लिए है ये। देखिए, सबसे पहले भाजपा को अपनी विचारधारा सही करनी चाहिए। भाजपा को धर्म के नाम पर समाज को बांटना बंद करना चाहिए। भाजपा को धर्म के नाम पर लोगों को उस्काना बंद करना चाहिए और धर्म के नाम पर वोट मांगना बंद करना चाहिए। मुझे इतनी खुशी होती लोकेश जी, मुझे इतनी खुशी होती है। आपने कहा कि धर्म मोक्ष का द्वार है, आपने कहा कि धर्म की खासियत आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे और भी ज्यादा खुशी होती जो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो आप बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इतना ही आप गठबंधन के लोगों से ये अपील कर लेते कि धर्म विशेष पर, सनातन पर ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर आप ये खुलकर बोलते एक मंच से, तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। कर नहीं सकते जी। हिमांशु जी, बिल्कुल नहीं टिप्पणी होनी चाहिए किसी भी धर्म के प्रति। किसी भी व्यक्ति को कोई हक नहीं बनता गठबंधन के नेताओं का एक आधिकारिक बयान बता दीजिए इस पर। देखिए, विकेसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है। अरे किसी भी धर्म के बारे में केसी वेणुगोपाल के बाद, केसी वेणुगोपाल के बयान के बाद क्या ये सिलसिला थम गया? क्या ये सिलसिला थम गया? चाटेगा विचारधारा क्या करेगी जब सीधे सीधे नेस्तनाबूद करने पर उतर आओगे आप? विचारधारा क्या करेगी जब हमारे धर्म ग्रंथों को आपके पास सरकार है? अरे आपकी विचारधारा आपके पास सरकार है, क्या करेगी आखिरकार जब हमारे हिंदू धर्म पर लगातार आघात करोगे? आपके पास सरकार है, प्रशासन है, नियम है, कानून है, व्यवस्था है। उसको ही तो पूछ रहा होता। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने धर्म को भी त्याग देंगे, अपने धर्म पर होने वाले इतने बड़े आघात को भी आप सहन कर लेंगे सिर्फ एक पार्टी सपोर्ट करने के लिए। विनोद जी, एक मिनट विनोद जी, मेरा केवल एक आपसे इसका उत्तर है कि सरकार के पास आज साधन है, प्रशासन है, व्यवस्था है, कानून, उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही? ये देखिए नहीं विनोद जी, तेजस्वी जी सुनिए, तो मुझे तो करने में लगे हुए हैं। अरे एक मिनट, मुझे तो ताज्जुब इस बात पर आता है कि तेजस्वी जी भी कहते हैं वहां पर कि शिक्षा मंत्री को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
वहां पर ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। वो और काम तो है नहीं। बेचारे आप देखिए, जब से डिबेट शुरू हुई है डॉक्टर करुणा सागर जी का चेहरा उतरा हुआ है कि ये क्या बोल देते हैं शिक्षा मंत्री और फिर बाद में हमें डिफेंड यहां पर करना पड़ता है। क्या डिफेंड करेंगे जी? इनको तो ऐसा है तो हम आपके चैनल में आगे से मुझे ये बताइए, तेजस्वी जी की भी बात अगर नहीं मान रहे हैं, तेजस्वी जी की भी बात अगर नहीं मान रहे हैं, तेजस्वी जी की भी बात अगर शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं? लेकिन आप इस तरह का घटिया रिमार्क नहीं कर सकते हैं। ये बताइए। नहीं, आप इस तरह का पहले आप माफी मांगिए घटिया रिमार्क के लिए। पोटेशियम साइनाइड बोल दिया जाएगा, धर्म ग्रंथों का अपमान कर दिया जाएगा, उसके बावजूद आप कुछ नहीं बोलेंगे और इस तरह से बात करते हैं। आप यहाँ पर बस ये बोल देते हैं, आप यहाँ पर बस ये बोल देते हैं कि हम खंडन करते हैं, बस। आप ये बताइए मुझे, किसी की तो बात सुननी पड़ेगी ना। आपका काम, अध्यक्ष की तो बात आपका काम एक न्यूट्रल अंपायर का है। आपका काम है विभिन्न लोगों को बोलने दीजिए, अपना पक्ष सही से रख नहीं पा रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। आप अपना पक्ष सही से रख नहीं पा रहे, वो आपका काम है। आपका काम साइड लेना नहीं है, और आपका काम किसी को प्रवक्ता पर अगर मैं कुछ गलत करता हूं, मेरे में हिम्मत है माफी मांगने की। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मैं हिम्मत है माफी मांगने की। क्या आप लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे? अरे कद छोटा हो जाता है क्या? अगर आपने गलती की है तो मान लीजिए पहले छोटा हो जाएगा क्या? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। क्या बीजेपी इस बात से सहमत है? आप अपना जवाब नहीं देंगे, आप गेंद दूसरे के पाले में फेंक देंगे। सारा कुछ बोलेंगे लेकिन मूल पर नहीं बोलेंगे। और फिर जब आपसे सवाल होता है तो फिर आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। ये तो गलत है ना। जयराम विप्लव जी। हिमांशु जी, मेरा एक साधारण सा प्रश्न है, क्या अगर शिक्षा मंत्री ने या स्टालिन ने या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे ही बयान किसी इस्लामिक धर्म ग्रंथ के बारे में दिए होते, क्रिश्चियनिटी के ग्रंथ के बारे में दिए होते, या किसी अन्य धर्म के महापुरुषों के बारे में, उनके देवी देवताओं के बारे में चर्चा की होती, तो इनका बर्ताव, इनका व्यवहार यही होता जो आज है। ठीक है, आज ये मिट्टी डालने के लिए सवाल तैयार है। पूछा तो जवाब ले लेते हैं, एक एक जवाब दोनों से ले लेते हैं। डॉक्टर करुणा सागर जी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। हम कभी भी किसी भी धर्म के अनुयायियों को आहत करने में विश्वास नहीं करते हैं, और कोई भी ऐसा करता है तो हमसे मतलब क्या है? क्या हम में शिक्षा मंत्री आते हैं? एक मिनट, आपके हम में एक मिनट अरे सुन तो ऐसे आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी विप्लव जी। आपने जो कहा कि हम में क्या आपके शिक्षा मंत्री आते हैं कि नहीं आते हैं? हम में अभी तो बोल रहे हैं वो। हम आरजेडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरी पार्टी का स्टैंड है कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। हम में शिक्षा मंत्री आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे यार, एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते यार, डिबेट में आने की क्या जरूरत थी? इतना ये टाइम खा गए आप। एक ऑडियो रिकॉर्ड करके हिमांशु जी को भेज देते कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन सनातन को नेस्तनाबूद करेंगे, बस इतना सा बोल दो आप। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, हम में शिक्षा मंत्री आते हैं कि नहीं आते हैं, इतना बता दीजिए, बस आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नहीं, आप हिंदू धर्म आता है कि नहीं? ना जी ना, हिंदू को तो धर्म नहीं मानते। ये पीएफआई का धर्म तो अपना रहे हैं बस। ये मिशन 2047 आपकी सोच पे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अगर सभी धर्मों की बात होगी तो उसमें हिंदू धर्म की बात कैसे नहीं होगी? अरे तो भाई साहब, उसको तो नेस्तनाबूद करने पे लगे हुए हैं ना। करुणा सागर जी, बहुत सोच समझकर आप बोल रहे हैं, बहुत सोच समझकर, मतलब धीरे धीरे सोचते हैं कि क्या बोलें। अब फंस तो गए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहीं का नहीं छोड़ा, शिक्षा मंत्री जी ने कहीं का नहीं छोड़ा। जगदानंद सिंह को बचाए कि लालू प्रसाद यादव को बचाए कि शिक्षा मंत्री को बचाए? बेचारे करुणा सागर जी इसी हुआफुआ में फंसे हैं। लोकेश जी, 2000 सुनिए ना लोकेश जी, आने वाले चुनावों तक ये सिलसिला थमेगा कि नहीं थमेगा? ये गठबंधन के नेताओं का बयानबाजी का। हिमांशु जी, मैं फिर वही कहूंगा कि जब तक धर्म की राजनीति चलती रहेगी, इस तरह की धर्म की राजनीति नहीं हो रही भैया, ये तो अधर्म की राजनीति हो रही है। ये तो सनातन को नेस्तनाबूद करने पे लगे हुए हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं है। जिंदगी विनोद जी, इसका एक ही हल है, बताइए, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलेगा
वो धर्म की राजनीति कर रहा है, अधर्म की राजनीति कर रहा है, वो अधर्म की राजनीति कर रहा है, या ओछी मानसिकता के साथ बदतमीजी कर रहा है? आप मुझे बताइए। विनोद जी, इसका एक ही हल है। हिंदू समाज अगर इस्लाम अरे हल बता रहे हैं हाँ। तो क्या स्थिति होगी? देखिए, इसका एक ही हल क्या आप है बताएंगे यार, ये बेकार के प्रवचन करने चले आए हैं? नहीं अपने अरे पार्टी के विनोद लोगों बंसल जी को ऐसे मत बोलिए। इसका एक ही हल है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना छोड़ दो, और हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। बयानबाजी अपने आप खत्म चलने हो दो। जाएगी। आप सही मुद्दों पर राजनीति करो, आर्थिक तो फिर मुद्दों आप पर करो, सही मुद्दों पर सामाजिक बयानबाजी। मुद्दों पर अरे करो। जनेऊ क्यों दिखाते हो आप जनेऊ क्यों दिखाते हो? आपके नेता कोर्ट पर जनेऊ क्यों दिखाते हैं? बार बार कोर्ट देखिए, क्यों बताते हैं? विनोद और जी, वो सुनिए, जो सुनिए, अपने दादा की मजार पर क्यों नहीं जाते हैं? बताओ ना। क्योंकि आप अपने धर्म दादा के की नाम मजार पर जो है, एक व्यक्ति जिसके ससुर साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनकी पत्नी प्राइम मिनिस्टर रही, जिनका बेटा प्राइम मिनिस्टर रहा, और जिनका जो पुत्र वधू जो है वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन आज तक उनकी मजार पर कोई नहीं गया। क्या यही आपके संस्कार? अरे क्या विनोद यही जी आपका सेकंड धर्म है? गियर पे आ जाइए, टॉप गियर पे मत आइए। लोकेश जी को बोलने दीजिए। हाँ, इतनी घृणा के साथ आप कैसे अपने आप को हिंदू कह सकते हो? सनातन अच्छा, धर्म तो और अहिंसा, आप उसको नेस्तनाबूद कर सकते सदाचार, हैं, और फिर आप प्रेम, कहते हैं नेस्तनाबूद करने वाले चुप रहे। इतनी जिनको हिंसा और नेस्तनाबूद किया घृणा जाए, क्यों आप रखते हो नेस्तनाबूद आप? करते रहे और ये लोग चुप रहे। सुनिए, वाह सुनिए, विठल जी, वाह। सुनिए। मुझे अरे घृणा आप का शांति अर्थ से जानना है। शांति लोकेश से जी, शांति- लोकेश जी शांति ये रखिए, 2 लोकेश मिनट। जी ये मैंने उनसे पूछा था डॉक्टर करुणा सागर जी से, यही मेरे को घृणा का अर्थ जानना है कि घृणा किसे कहते हैं। जो विनोद बंसल जी अभी कर रहे हैं उसे भी घृणा कहते हैं, या फिर दूसरी तरफ कहीं पर जैसे डेंगू मलेरिया कहा, तिलक लगाने वालों से आपत्ति है, सनातन की तुलना HIV कुष्ठ रोगों से कर दी, डेंगू मलेरिया कोरोना से कर दी। इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ ही बना है, सनातन के खिलाफ ही इंडिया गठबंधन बना है। ये घृणा नहीं और क्या है, चाहिए? ये घृणा नहीं है। हिमांशु जी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी हर देखिए, बात जिस पर तरह धर्म से को घसीट बीएसपी लाए, के प्रवक्ता बात कर रहे हैं हाँ। और हर सेंटेंस में सनातन को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, सनातन को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, और क्या हो रहा तो है? ये एक सोची समझी रणनीति और क्या हो रहा है? सोची समझी रणनीति तो आपके पार्टी की हो रही है। बनाई जा रही है। ये सोची और समझी ये रणनीति धर्म जो की है, बात नहीं ये है, सोची ये समझी धर्म रणनीति के को हवा आड़ में किसने दिया? राजनीति की जा रही सागर है। साहब, करुणा सागर जी, आपके ये लोगों ने शुरुआत कहां से हुई? रणनीति बनाई है। शुरुआत कहां से हुई सागर साहब? जहां से भी शुरुआत हुई उन्होंने कुछ विकृतियों की बात की। मैंने जैसे कहा कि सर सुनने दीजिए विनोद बंसल जी, एक खुद ही मिनट। उन विनोद बंसल विकृतियों जी, की एक बात मिनट, की। हाँ। और सनातन धर्म, एक मिनट, हाँ हाँ, और सनातन धर्म में समय समय पर अपने आप चैलेंजेस इंटरनल आए हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध महावीर के समय आए हो, या कबीर और नानक के समय आए हो, या 19वीं शताब्दी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, नरसिम्हा मेहता सब कुछ बोलेंगे, निष्कर्ष पर और आइए। सावित्री फूले, ज्योतिबा फूले, तो तरह तरह आपसे के एक मिनट, दर्शकों का टाइम खा रहे हैं ये। पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। तो अच्छा डॉक्टर करुणा सागर जी, ये ऊपर से कहा गया है क्या आलाकमान से कि माफी वाली बात पर है ना, मुद्दा आप डाइवर्ट ऐसा कर है, दीजिएगा? ऐसा है हिमांशु कि आप नहीं हिमांशु, ऐसा है कि आपको विनोद बंसल जी के अलावा किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, और मैं ये सुनूंगा डिबेट ना। आप उन्हीं के साथ आप ये बैठ के बोलिए कीजिए, कि तो हम ज्यादा शिक्षा अच्छा मंत्री रहेगा। से माफी मंगवाएंगे, मैं सुनूंगा। तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं, आप भी यहां पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी लगातार जारी है। प्ले का बटन दब गया है, एक के बाद एक नए नए बयान आ रहे हैं, और आप लोग कहते नहीं हम तो नहीं है साथ में, तो खुलकर तो आइए। आप प्रधानमंत्री से मणिपुर की जो ये देखो, महिलाओं की आप अस्मिता लूटी गई है, उसके लिए सनातन तो माफ प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। माफी सुनिए, मांग लें। अभी मैं तो भी आप पाकिस्तान शिक्षा भी मंत्री चले को माफी जाएंगे। मांगने के लिए कह दूंगा। हाँ, अभी तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान ना जाने कहां चले जाएंगे। हाँ, आप तो हर बात पे पाकिस्तान जाते ही हैं। अरे क्यों नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूं नहीं, ये मुद्दे को PFI डाइवर्ट करने के लिए अभी आप कहीं पर भी चले जाएंगे। नहीं हिमांशु जी, तो PFI मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कह रहा हूं। 2047 मुझे ताज्जुब होता है इस बात नहीं का तो- कि गलती आपने की है, आपको एहसास है गलती, लेकिन फिर भी आप यहां पर मान नहीं पा रहे हैं। तभी तो चेहरा उतरा हुआ है ना भाई साहब, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, बोलना पड़ रहा है कौन होते हैं पार्टी की वजह डिसाइड से। करने वाले और कि घर हमने तो क्या किस बारे गलती की की है इनको? और मैं कि क्या मेरे- एहसास अच्छा, मैं कर रहा डिसाइड हूं? नहीं कर रहा। आप तो अपने- तेजस्वी जी ने जो अपने बोला कि शब्दों को शिक्षा मेरे मुंह मंत्री में नहीं डाल को सकते हैं। अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्या उन्होंने भी डिसाइड नहीं किया? वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, उनसे भी ये बोलेंगे आप? कुछ गलत किया होगा तभी तो बयान आया ना। तो तेजस्वी जी के बोलने के बाद फिर डिबेट का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है,
आपको तो फिर मैं क्यों उसी से आया? संतुष्ट हो मना जाना कर देते चाहिए ना। था। अच्छा। फिर ये डिबेट करवाने की और इस फिर आप बात डिबेट को में क्यों नए आया? सिरे से शुरू करने की जरूरत क्या आप है? मना कर देते हैं कि मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। बोलो, करुणा सागर जी, बेशर्मी मैं तो की हद है समझ यार। मुझे कभी- तो कभी डिबेट बहिष्कार करेंगे और डिबेट मीडिया में में आकर पूरी के तरह से उसको टॉपिक भी नहीं बताया गया था कि क्या अच्छा, अगर टॉपिक बता है। दिया जाता तो नहीं आते क्या? अच्छा, इसका मतलब धोखे से आए आप। हिमांशु जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। हिमांशु जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं एक बार विप्लव जी की बात कर लूं, उसके बाद में आता हूं। बहुत देर से वो हाथ हिला रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। कौन सी बात मानी? नीतीश कुमार के साथ बात करने मत कर रही है। उनके जहरीले बयान किसी के भी रोकने से नहीं रोक गए। यानी साफ है कि वो राजद ये सारे पर दिए जा रहे हैं। स्टालिन का हो बयान, मौर्य का बयान हो, ए राजा का बयान हो, खड़गे साहब का बयान हो, किस किस पर रोक लगाएंगे और ये रोक कौन लगाएगा? आप कह रहे हैं कि सरकार है, प्रशासन है, तो तमिलनाडु की पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है स्टालिन को? एनएसए क्यों नहीं मैं इसका लगाती जवाब उनके देना ऊपर? चाहूंगा। क्यों बिहार मैं की जवाब पुलिस देना चंद्रशेखर को नहीं लोकेश जी गिरफ्तार बोलिए। करती? हाँ, देखिए एफआईआर हो चुकी है, दिल्ली में एफआईआर हुई है, अन्य जगहों पर बिहार एफआईआर में हुई क्यों है। नहीं है FIR? मैं आपसे लोकेश जी, आपने प्रश्न बिहार में पूछना FIR चाहता क्यों हूँ। नहीं कराई? विनोद जी एक मिनट। जब आप डिफेमेशन केस के लिए जो कर्नाटक में हुआ था उसका ट्रायल गुजरात में कर सकते हैं, आप उसकी बहुत जल्द से जल्द 1-1.5 महीने में ही उसकी सजा सुना सकके हैं, तो नहीं, इस केस आपका में क्यों मतलब क्या नहीं? है? क्योंकि आपका इसका जो मतलब क्या है? मुद्दा मैं है कोई सरकार राजनीतिक थोड़ी हूँ मुद्दा भाई। सबका है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा क्या जिसकी आप बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए? सुनिए, वक्त मेरे मैं पास कहता कम हूं है, आपसे- वक्त मेरे पास कम है। लोकेश जी, सुनिए, शॉर्ट में प्रावधान- 10 सेकंड। चुनाव से पहले तक ये बयानबाजी जारी रहेगी या बंद हो जाएगी, ये बताइए। गलती का एहसास होगा आप लोगों को। शॉर्ट में देखिए, इसका ज्यादा से ज्यादा दायित्व केंद्र सरकार पर है, क्योंकि केंद्र अच्छा, सरकार हम तो करेंगे। केंद्र को रोकना है तो रोक ले, एक्शन लेना है तो ले ले, हम नहीं मानेंगे, हम तो करके रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरे 80 करोड़ जनता देश के लोगों ने देखा होगा कि भैया क्लियर कह दिया गया है गठबंधन की तरफ से, हम तो बोलेंगे, जिसको जो करना है करे, केंद्र को एक्शन लेना है तो ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।